भाई चलो जल्दी से जरूरी इंजेक्शन लगवा दूंगा मैं जल्दी से नहीं और करके फिर मैं ड्यूटी पे जाना भाई। पागल बन नहीं है अंदर लगा दूं गुड़िया लेते माथा में लगाता है नहीं। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णा दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाइक लाइन लेके जा रहा हूँ पास वाले गांव डॉक्टर के पास वाटर लगवाने के लिए और इसकी मम्मी को भी। तो गाड़ी में से नहीं इसमें पेट्रोल निकाल के उस गाड़ी में डाल रहा हूँ क्योंकि रास्ते में अगर कहीं बीत गया तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो एक बाटल पेट्रोल भर के रख ले रहा हूँ। और जो गुड़िया रानी देखी कैसे देख रही है आगे मेरे पास। ये बहुत कलाकार बनती है, आपको पता है। मैं जो कुछ करता हूँ मेरे पास आ जाती है। सबको राधे राधे बोलो, जल्दी जल्दी राधे राधे बोलो। नर्मदे हर, जल्दी बोलो बच्ची, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी नर्मदे हर। अब धीरे धीरे सीख जाएगी, अभी 1 साल की तो है ये। ठीक है बाई आगे चलो है ना, देखो बाई देख के हंस रही है। रुक जाओ, गाड़ी बाहर कर लो फिर बैठ जाइए। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। उसकी मम्मी को दे दो भाई। है एक चड्डी रख लेना, कहीं बार बाथरूम कर दी तो जैसे नहीं है। चलो भाई बैठ जाओ। चलो भाई को बाटल लगवाने ले जा रहे हैं अस्पताल। राधे राधे प्रभु। और घर से निकल चुके हैं। निकल रहा कैसे? मूंग में दवाई फेंकने के लिए ट्रैक्टर में नली लगी जा रही है। और देखिए कितने सारे मूंगे, जिधर देखो उधर मूंगे मूंगे। हो गया गुड़िया रानी। और ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, देखिए चारों तरफ तो हरियाली। और यहाँ से परिक्रमावासी बाबा निकलते हैं, उनकी ही रास्ता है। भाई वो बैठी है और जी गुड़िया रानी, उसकी मम्मी और सभी लोग जा रहे हैं देखिए डॉक्टर साहब के पास। वैसे डॉक्टर से भगवान बचाए, लेकिन दुख मुसीबत में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। चलो 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 चलो, उतरो 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 उतरो। गए डॉक्टर साहब कब आएंगे? आते होंगे, अभी बंद है क्लिनिक यार उनकी जी। और साइकिल पे ही बैठी रहोगी, उतरोगी नहीं? नहीं उतरोगी? चलो हैं डॉक्टर साहब। हाँ राधे राधे। अभी डॉक्टर साहब अगरबत्ती लगाएंगे है ना, अगरबत्ती लगाने के बाद में फिर अभी बैठो भाई, कहनो बैठो भाई। अभी डॉक्टर साहब अगरबत्ती लगा रहा है, फिर बुला रहा है बुधवाड़ा में। दीक्षा से पूछने जरा फोन लगा के कितना भूसा जलगा का नुकसान होगा। दीक्षा घर आग लग गई, भूसा जलगा पूरो। हाँ अब फोन लगा पूछ रहा, अब पता चलो मेरे का। तो अब जब पूछी नहीं, अब मैं फोन लगा पता कर रहा कैसे लग गई आग। भूसा जलगा, कंडा जलगा, सब बिन के कंडा सब जल गया। हाँ बस अब दीक्षा पूछ रहा, मैं फोन लगा के। एक बार दीक्षा के पास फोन लगाने जल्दी से नहीं। अब बे घर के पीछे भूसा भरा रहा भाई, मैंने का पता जहाँ आग लग गई, कैसे लग गई भगवान जाने बताओ। और ये रंडाल गांव है जहाँ पर डॉक्टर साहब की क्लिनिक है। तो रात अंधेरे काम चला देते बेचारे डॉक्टर साहब। होशंगाबाद जाने में समय लगता है, यहाँ पास के पास में 3 किलोमीटर हसलपुर से रंडाल। टेका नहीं पाएगा, टेका है और उगेगा नहीं माथा पे। जी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं अपनी बाई को? देखना बच्ची, देखो सुई लगा रहे हैं। जाती भुआ का ना, इतनी दिन नहीं रहती घर भाई बा। सब ताकत के इंजेक्शन भी लगा देना बाटल में, ताकि जो बाइक की जो दर्द हो रहा है ना कमर अमर में जी कुछ ना हो।
हाँ लगी, नस नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से नस मिली भाई। दोनों की लग रही है आज बाटल तो। आना भैया, आना भैया, तुम पास आना भैया। इसका खुदा पर लगा दे भाई, वाटर नहीं जैसा लगा दे, दिखा दे। और डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में अब मरीज आने लगे हैं। देखिए, तो पहले मरीज तो हम दोनों ही थे। दादा कहाँ ले जा रहा है भैंस से? जही बांधेगे। हाँ दादा, भूसा कहाँ ले जा रहा है? घर ले जा रहा है। हाँ विश्राम दादा की बकरी चल रही चरवाह का है। जब भाई रख दो वहीं। चलो है, चलो बाइक लेने ला रहा मैं तुम। लो भाई आराम से चलो, मैं आ रहा भाई है। कहीं बिल्कुल घूमी फिरी मत, बिस्तर पे आराम करी है। और 2 बजे गोली दवाई खा लेने दे दीजिए गुड़िया की मम्मी। हाँ जा रहा मैं अब। जा रहा है। इमली तोड़ला पहले बचपन में खाते थे, याद आ गई। देखो ये बच्चे तोड़ रहा है और एक जो भाई है बड्डे मामा नहीं है, इनके जो है एक झाड़ तो पता है कि नहीं? हाँ। ये पकी नहीं है यार, अबे पकी नहीं है ना, पकी जरा पकी तोड़ेंगे अपने। ऐसे घूम रहे हो? तो कौन से पढ़ते हो? 5वीं पढ़ते हो? हाँ। तो पेपर हो गए? हाँ। पास हो गए कि नहीं? टॉप कर दिया पूरे स्कूल में टॉप। कौन से में गए हो? 5वीं में गए हो, 4वीं में टॉप कर दिया। हाँ। वाह, चलो ठीक है ना। फिर कोई दिन पूछूंगा तुम, किसी दिन तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। तो बाबा जी कौन से जिले से हैं आपने? अरे जिला तो हमारा नर्मदापुरम ही है, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम भमेड़ी। तो परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी? परिक्रमा कर रहे हैं। परमात्मा 1 जनवरी के निकले हुए हैं जी। और 1 जनवरी के निकले हैं। अभी करीबन आज कितनी तारीख हो गई? आज बाबा जी 2 तारीख है। 2 तारीख मार्च, 2 मार्च। 4 महीने से कितने हो गए? 4 महीने से 4 महीने हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई, आज 2 मई है। और बाबा जी जूते चप्पल नहीं पहनते? नंगे पैर ही चल रहे हैं। नंगे पैर चल रहे हैं। तीसरा परिक्रमा है हमारा। तीसरा परिक्रमा है और बाबा जी बिल्कुल नंगे पैर चल रहे हैं। गुरु आश्रम से निकले। आपका गुरु आश्रम कहाँ है? मलाजपुर बैतूल जिला, गुरु साहब भवन। गुरुदेव का नाम? गुरुदेव का नाम है श्री चंद्र सिंह महंत जी। जी। तो आपने क्या ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया है? बचपन से। कौन से संप्रदाय से? अपने मीराबाई से। मीराबाई संप्रदाय। हाँ। तो बाबा जी जी तेज धूप में पैर नहीं जलते आपके? नहीं जलते, बिल्कुल भी नहीं जलते। समझ में भी नहीं आती है कितनी जो उसमें चलते हैं। तो वो सब हो गया काम उनका, पत्थर तक हो गया। जो देखो ना स्थिति उनकी, पत्थर बन गए पैर आपके। और क्या जलेंगे? अब क्या जलेंगे? जला दिया शरीर को तो जी। तप करके तपस्या कर तो आपको लगता है आप और हम माध्यम रहते हैं इसमें गुरु की कृपा रहती है। गुरु के द्वारा जो एक मंत्र जो मिलता है जी, वो आपके और हमारे जीवन का एक सुरक्षा कवच होता है। वो आपके और हमारे जीवन का एक मोक्ष का द्वार होता है जी। वो उसकी विशेषता रहती है। जो मंत्र जो मिलता है जी। वो शब्द का उच्चारण करते हुए सांस के द्वारा, इसमें लाखों लोग परिक्रमा में चल रहे हैं पर इसमें 2 लोग परिक्रमा कर रहे हैं जी। एक जो है वो नर्मदे करके शरीर को घुमाते हुए परिक्रमा कर रहा है। एक जो है वो अपने गुरु के मंत्र का निरंतर 24 घंटे सांस के द्वारा लाभ लेते हुए निकल रहा है जी। समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि जो मंत्र जो होता है वो ही आपका और हमारा सुरक्षा कवच होता है। वो ही आपके और हमारे जीवन का एक आधार होता है। उसमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिक
सात्विक भोजन दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, बस दृढ़ विश्वास के साथ उस परमात्मा के नाम पर विश्वास करके चलना है। हमारे बाद जो है वो नृत्य मैया का जो काम जो है वो क्लियर वाला काम है, क्लियर वाला काम है। जैसे बाबा जी जैसे ये है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, अभी जो मान लो नृत्य का जल जो है, अभी जल क्लियर एकदम कंचन है, इसमें एक सुई जो पड़ी है, जैसे एक जो सुई जो पड़ी है, ये भी आप जब देखोगे जल में जान के तो वो सुई भी आपको नजर आ जाएगी जी। और जब बरसात लग जाती है तो उसमें जो हाथी खड़ा रहता है तो वो भी कच्चा पानी रहता है, तो वो हाथी जो है वो भी आपको नजर नहीं आता है। तो जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तू कौरव और पांडव का जब युद्ध हो रहा है तो भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तीर कमान उठा के तू इनका विनाश कर, मैं जो हूँ सत्य की तरफ हूँ, पाँच की तरफ भी हूँ और इधर जो है कौरवों तरफ इधर असत्य दिख रहा है, इसलिए तू भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि तू शरीर के द्वारा तीर कमान उठा के इनका विनाश कर, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर, नेत्र के द्वारा उस परमात्मा की प्रतिमा को अपने नेत्र में बसा। जैसे एक माँ जो होती है, माँ का एक छोटा सा बालक होता है, जो बालक जो है वो बाहर के कमरे में खेलता है, माँ अंदर किचन में भोजन पकाती है, वो लोही को तोड़ती भी है, बेलती भी है, उसको पलटती भी है, उसको सेकती भी है, उसमें घी लगा के रखती भी है, पर अपना ध्यान जो है वो अपने बच्चे तरफ रखा रहता है। ऐसे ही भगवान ने कहा है शरीर के द्वारा तू समर्पण कर, नेत्र के द्वारा उस परमात्मा की प्रतिमा को अपने नेत्र में बसा, आत्मा के द्वारा सांस के द्वारा उस परमात्मा के नाम का निरंतर 24 घंटे लाभ लेता हुआ निकल। इसलिए गर्भ गीता में दिया है, हिंदी में लिखा है, उसमें लिखा है कि जो इस गर्भ ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है कि जो इस गर्भ गीता का पाठ करे वह प्रचार करता है कि फिर गर्भवास के दुख को नहीं पाता है। जो गर्भ में आता है तो किसी दोष के कारण ही आता है, जब वह जनता और वह मरता है तब उसको राजा अधिक रोग लगते रहते हैं, तरह तरह के दुख बुढ़ापे के कष्ट को सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। स्मृति वह कौन सा कर्म है, अरे न कर, स्मृति वह कौन सा कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म और मरण से छूट सकता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वह मनुष्य जो है सो अंधा है, वह मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रेम करता है, वह पदार्थ तो मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंतित इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। आधा पैर माया को ही मांगता रहता है, इसलिए बारंबार जनता और वह मरता है और गर्भवास के दुख को पाता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि ध्यान रहे, खाते पीते हटते मुटते चलते फिरते नहाते धोते सोते जागते उठते बैठते आठों पैर निरंतर 24 घंटे उस परमात्मा का जो नाम जो है वो नाम मत भूलना, नाम का निरंतर 24 घंटे जाप करते रहना, बस यही सत्य है। और घर में पूजा है, सत्य परमात्मा कहीं ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। संत महात्मा के रूप में ही परमात्मा आपको दर्शन देते चलेगा, कब कहाँ कैसे मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आगे तो आप कुछ समझदार हो, सब जानते हो, क्या बताएंगे। बिन हरि कृपा मिलत नहीं, संता बाबा जी हरि की कृपा होती है जब भी संत मिलते हैं। डेली चलता हूँ, कभी कभी ऐसे दिन भी जाता है तो बाबा लोग नहीं मिलते हैं और कृपा हो जाती जी अब मिल गए। लिखा है ना उसमें, बोलते हैं ना कि संत मिलन को जाइए तज माया विमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। परिक्रमा जो हम जो कर रहे हैं, हमारा परिक्रमा का एक तात्पर्य है, जैसे परिक्रमा जो कर रहे हैं हम, जो सांस के द्वारा अपने गुरु के मंत्र का लाभ लेते हुए निकल रहे हैं, हर एक पग पे यज्ञ होता हुआ चला जा रहा है। सांस के द्वारा निरंतर 24 घंटे सांस अंदर ही अंदर रमन कर रही है। इसमें दो आनंद रखे हुए हैं, एक आनंद जो है वो संसार में रखा हुआ है और संसार में जो रखा हुआ है वो क्षणिक है, और एक आनंद जो है वो परमात्मा का एक तत्व के रूप में अंदर रखा हुआ है। वो आनंद जो है वो परम आनंद है, वो परमानंद का परम आनंद है। उसमें एक बार डुबकी लगाओगे तो बार बार डूबने की जरूरत नहीं है, और संसार का जो आनंद जो है उसमें जीवन भर भी डूबते चले जाओगे, डूब डूब के भी मर जाओगे तो भी उस परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही सब कुछ है, कर्म भूमि है, यहाँ कर और पाप।
की बातें बताइए। अभी क्या हमारे पास तो बहुत कुछ है। जैसे एक किसान जो होता है, जब वो किसान किसानी करता है तो उसमें खेत में एक बोर कराता है। तो जब बोर कराता है तो उसमें 8 इंच की एक केसिंग सेट करता है। जब वो केसिंग सेट करता है तो वो यदि कभी माँ रेवा नर्मदा माई की यदि कभी कृपा दया है तो वो 8 इंच की केसिंग जो है वो 18 एकड़ जमीन को सिंचित कर देती है। और उसकी यदि कभी कृपा नहीं है तो आप 18 हाथ का कुआं भी कभी खोद दोगे, 18 हाथ चौड़ा, तो वो 8 हाथ की जमीन को भी सिंचित भी कर देगा। ऐसे ही सब कुछ यही है बाबा जी। बाबा जी अब मैं भी है ना ड्यूटी जाना है, नहीं तो आपके पास बहुत देर बैठता और बहुत सारी बातें मैं आपसे ग्रहण करता और उन लोगों को भी सुनवाता, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे भाई लोग देखते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाबा जी। तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? हम उनको ये बोलेंगे कि बस माँ रेवा नर्मदा माई के परिक्रमा वासियों को, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, परिक्रमा वासियों की बस सेवा करें और बस आगे कुल मिला के उस परमात्मा के नाम का निरंतर 24 घंटे उस परमात्मा के नाम का जाप का बस अंदर ही अंदर रमन करें, लाभ लेते हुए निकलें। और कुल मिला के इस कलयुग में वो ही बच पाएगा जो उस परमपिता परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ हो, जो संत महात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ हो, जो अपने इष्ट गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ हो, वही इस कलयुग में बच पाएगा। और नहीं, कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम ये धारा, सुमरी सुमरी नरी उतरे ही पारा। कलयुग में उस परमात्मा का नाम है, परमात्मा के नाम के द्वारा ही आप और हम पार उतर सकते हैं। इसलिए ये कर्म कर और पा, इसलिए कहते हैं रामायण में वो भी दिया है कि कर्म प्रधान देश की करिराका, जो जस करहीं तस फल चाखा। वो फल जब चख पाएगा आदमी तब उसके अंदर एक भाव होगा। इसलिए कहते हैं ना, रामायण में लिख दिया पहले ही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो जब देख पाएगा जब वो अंदर से जल, नर्मदा माई का जो जल है वो जल के तरह जो क्लियर रहेगा वो ही देख पाएगा। इसलिए रामायण में उसमें वो भी दिया है कि मेरे महल मैंने जने सो मोहि पावा, छल छिद्री मोए कपट न भावा। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन वाला ही मेरे को पा सकता है, छल छिद्र कपट वाला मेरे को नहीं पा सकता। इसलिए सब कुछ यही है। माँ नर्मदे। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय दिया है। और आप बैठिए, खोजनपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब ये यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर मीठी नीम की छाँव है और नल लगा हुआ और मैया रानी विराजमान है बाबा जी। यहाँ आप व्रत स्नान करिए, उसके बाद डोंगरवाड़ा गाँव आ रहा है, वहाँ भी व्यवस्था राम जानकी मंदिर में सदाव्रत मिलता है। उसके बाद में मेरा सदाव्रत तो खत्म करो, आप सेवा बनवा के परिक्रमवासियों की सेवा करो। जितनी तप तपस्या करके चला आता परिक्रमवासी, तुमको पता है अभी हम 12 बजे 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर जान के और हम आराम करेंगे कि भोजन बना के पाएंगे? हम भोजन नहीं पाएंगे बना के, हम जान के आराम करेंगे 1-2 घंटे, और जब समय आ जाएगा तो उठ के और निकल जाएंगे वहाँ से। आप यही सब कुछ है। हम अभी आपको बोला, अभी यही बोल रहे थे ना कि भूखे को भोजन, वो सेवा करो, बस सेवा करो। सेवा ही वो परमात्मा का रूप होती है जी। यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ये संसार है ना, ये माया का जाल है। इसलिए कुल मिला के कि धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रहे, जाना रे पगले साथ तेरे ना लेके आया, साथ तेरे ना जाएगा। ये चांदी सोना माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ तू
आया रे पगले, खाली तू चल जाएगा, लेके कुछ ना आया है तू, लेके कुछ ना जाएगा, सेवा कर ले तू संतों की, सेवा कर ले तू संतों की, साथ तेरे वो जाएगी, तेरे तन पे रखा जो कपड़ा, साथ तेरे ना जाएगा, चिंदी चिंदी हेच के पगले, चीर फाड़ करे बाहर जाएगा। कुल मिला के यही सब कुछ। जी बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चुंडी रखना है और उस पर एक लौंग रखना है, बस बाबा जी। और एक बात और बताएं जी, बात हमारी नहीं कर रहा है, आप हमारे ऊपर मत लेना। जी बाबा यदि कहीं माँ भगवती नर्मदाई का परिक्रमावासी यदि कभी कहीं मिल जाए जी, तो उसको बोलना, भोजन की यदि कोई व्यवस्था ना हो जी तो कहना महाराज जे ले चाय पी लेना, नाश्ता कर लेना, बात हमारे ऊपर मत लेना। जी, हम जी। आपके से मोह से वाली, पैसे वाली या मोह माया वाली बात नहीं जी, कर रहे। जी। हम तो उस परमात्मा से मतलब रखते हैं जी। कि अलग की झोली पलक का खजाना। और बेटा यदि कभी भूख लग जाए तो जान के माँ नर्मदा के तट पर मांग के खा जाना। जी, बस हमारा तात्पर्य अगल है, हम उस परमात्मा से मांगते हैं, हम संसार से नहीं मांगते हैं। जी। संसार जो है ना, संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम हमारे लिए है तो वो अलग है जिस पे हम विश्वास करते जी। हैं। हम संसार के सामने कभी थोड़ी झुकते हैं। तो ना, बाबा हम जी उससे आपकी मांगते बात पे पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ। आपने जो कहा उस बात पे, हैं। हाँ, नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे। और बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है यहाँ से नहीं 8 किलोमीटर नीचे। वो परिक्रमावासी बाबा सबकी सेवा करते हैं बाबा जी। पहुंचेंगे वहाँ पे। हाँ, तो आप शाम को पहुँचे, वहाँ जरूर रुकेगा। हम कोई पेड़ की छाया में आराम करेंगे अभी। बहुत ही बाबा जी मीठी मीठी छाया नीम की, जहाँ से लेके वहीं तक झाड़ है नीम के, कहीं भी विश्राम करिएगा, है ना। नर्मदे हर। जय माता रानी। में एक बाबा जी फिर मिले मुझे, देखिए कितनी धूप पर बाबा जी आ रहे हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं आप? खरगोन से है बाबा जी। इतनी तेज धूप में कहीं विश्राम कर लेते यार, बहुत तेज धूप है। देखिए महाराज आगे चल आगे है ना एक बाबा जी बैठे हैं जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। जो परमश्री गार्डन और खोजनपुर जो है ना, वहाँ एक मैया की मड़िया है जहाँ नीम का झाड़ है और नल भी लगा हुआ है, तो वहाँ बैठ के विश्राम करिएगा और फिर ठंडे में आगे बढ़िएगा बाबा जी, है ना। हाँ ठीक है बाबा जी, फिर मिलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। तो बाबा जी चलते बने, बहुत अच्छा लगा। आप ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि मुझे समय नहीं है।